हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाजार हंटर। आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। और नए ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें स्कैल्पिंग करना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। यानी नए ट्रेडर्स और बिगिनर्स के लिए सूटेबल कौन सा ट्रेड रहेगा, इस पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बताऊंगा जो ब्रोकर हमसे चार्ज करते हैं। इस चीज़ का पता नए ट्रेडर्स को तो होते ही नहीं है। यहाँ तक कि जो इस लाइन में हैं 2 साल 4 साल भी हो चुके हैं ट्रेडर्स को, उन्हें भी ये बातें पता नहीं है। तो इस वीडियो में बने रहें। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ पे टॉपिक है टाइम फ्रेम, होल्डिंग टाइम, ट्रेड्स पर डे, प्रॉफिट टारगेट, स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस लेवल, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुटेबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क, एसटीटी। इन सारे बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे टाइम फ्रेम कितना यूज होता है। स्कैल्पिंग में होता है सेकंड से कुछ मिनट, ठीक है। सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक टाइम फ्रेम यूज होता है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। इस तरह से इसमें टाइम फ्रेम यूज होता है, ठीक है। और इसमें यूज होता है 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक। इस तरह से इसमें टाइम फ्रेम यूज होता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं होल्डिंग टाइम। इसमें होल्डिंग टाइम क्या होता है? इसमें होता है कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक, ठीक है। इसमें होल्डिंग टाइम है कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक। स्विंग में होता है 1 डे से 1 वीक या कई वीक, ठीक है। 1 डे से कई वीक तक की होल्डिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग का। अब आते हैं ट्रेड पर डे, कितने ट्रेड पर डे लिया जाता है। तो स्कैल्पिंग में होता है 10 से 10 to 50 प्लस ट्रेड होता है पर डे, ठीक है। इसमें होता है 1 से 5 पर वीक, ठीक है। इसमें एक दिन में 10 से 50, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में पूरा हफ्ता में 1 से 5 ही ट्रेड हो पाते हैं पूरे हफ्ते में, ठीक है। इसका प्रॉफिट टारगेट, है स्कैल्पिंग का स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट इसमें होता है कई बार, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं इसमें स्कैल्पिंग में। स्विंग में होते हैं बड़े प्रॉफिट, बड़ा बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट एंड कम ट्रेड, ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्रीन टाइम के ऊपर। इसमें स्कैल्पिंग में आपको स्क्रीन टाइम रेगुलर देखना होता है, कंटिन्यूअस, रेगुलर, यानी लगातार आपको इसमें स्क्रीन टाइम देना होगा, चार्ट देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में कभी 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 आपको ज़रूरत पड़ता है स्क्रीन को देखने के लिए, चार्ट को, ताकि आप मैनेज कर सकें अपना पोजीशन को, ठीक है। इसमें बहुत कम चांस है, बहुत कम स्क्रीन टाइम है, बहुत कम, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रेस लेवल, ठीक है। तो इसमें स्कैल्पिंग में स्ट्रेस लेवल हाई होता है, हाई स्ट्रेस लेवल हाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसीजन फास्ट फास्ट लेना पड़ता है।
जल्दी जल्दी मूव को कैप्चर करना पड़ता है, तो इसमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। इसी के कंपेयर स्विंग में लो होता है स्ट्रेस लेवल। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होता है स्कैल्पिंग में, क्योंकि छोटे मूव पकड़ना है तो आपके पास कैपिटल ज़्यादा होगा, तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा, नहीं तो प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा। तो इसमें लोग ज़्यादातर लीवरेज भी लेते हैं, लीवरेज प्लस हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें लीवरेज भी लेना पड़ता है क्योंकि कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर किसी के पास ज़्यादा कैपिटल है तब तो उनको लीवरेज की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना ईज़िली यूज़ कर सकते हैं कैपिटल को। ठीक है, अब आ जाते हैं स्विंग के ऊपर। स्विंग में ज़्यादातर कैपिटल ही यूज़ होता है। ठीक है, इसमें लीवरेज बहुत कम यूज़ होता है। लीवरेज यूज़ लेस, कम यूज़ होता है, कैपिटल ज़्यादा यूज़ होता है। कैपिटल यूज़ ज़्यादा होता है, लीवरेज बहुत कम, कभी-कभी कुछ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्रेड स्कैल्पिंग और स्विंग सूटेबल किसके लिए है? तो सूटेबल फॉर स्कैल्पिंग किसके लिए है? जो फुल टाइम ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर, जो फुल टाइम है, जो दिन भर चार्ट को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उनके लिए सूटेबल है स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए है? जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप पार्ट टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हो, पार्ट टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, आप इसको जॉब के साथ साथ भी बिजनेस है आपका, तो भी आप इसको कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग को पार्ट टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं रिस्क के तरफ। ठीक है, इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क, इसमें स्कैल्पिंग में हाई रिस्क होता है, इसमें रिस्क कम होता है, कम रिस्क है। ठीक है, इसमें रिस्क कब होता है? जैसे अगर इंडियन मार्केट में अगर आप कर रहे हो, तो गैप अप, गैप डाउन, ठीक है, इसमें रिस्क क्या-क्या है? ऐसे तो जनरली रिस्क कम है, लेकिन इसमें रिस्क हो जाता है, गैप अप अगर मार्केट खुल गया, गैप डाउन हो गया, तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है। ओवरनाइट का रिस्क रहता है इसमें, क्योंकि इसको आप होल्ड कर रहे हो पोजीशन को। ये ओवरनाइट का रिस्क रहता है कि अगर इन फ्यूचर हमने ट्रेड ले रखा है और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर कोई न्यूज़ आ गया, तो उसका इम्पैक्ट आपके ट्रेड पे पड़ सकता है स्विंग में। तो इस तरह का इसमें रिस्क होता है। रिस्क ऐसे इसके जनरली इसमें ज़्यादा रिस्क है, इसमें कम है। लेकिन गैप अप, गैप डाउन का रिस्क होता है इसमें, ओवरनाइट का रिस्क होता है, क्योंकि सेंटीमेंट मार्केट का कभी भी बदल सकता है, कोई न्यूज़ आ गया या कुछ हो गया, ठीक है? तो उसके लिए इसमें रिस्क है। इसमें आपको हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि फुल डिसिप्लिन में आपको ट्रेड करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, तो स्कैल्पिंग में आपको बड़ा लॉस होगा, इसीलिए इसको हाई रिस्क में रखा जाता है। एसएल बराबर लगाना है, सिस्टम पे ही लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट को सही फॉलो करना है, डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर सकते हैं, तब तो ये स्कैल्पिंग आपके लिए हो सकता है। बेसिकली इसी को इंट्राडे भी कहते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अपना डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तो ये इसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि एक मूव पे आपको लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है? अब आ जाते हैं एसटीटी के ऊपर। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो का, जो मैंने पहले बताया था कि ब्रोकर हमसे एक हिडन चार्जेस लेता है, जो बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता है। तो एसटीटी का मतलब होता है, एसटीटी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसका फुल फॉर्म होता है एसटीटी का। ठीक है? जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं लेन-देन में, उसपे हमें से एक ब्रोकर चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं एसटीटी। स्कैल्पिंग में क्या होता है, सिर्फ सेल करते हैं, तो मुझे सिर्फ सेलिंग में हमें टैक्स देना होता है ब्रोकर को। कितना परसेंट? 0.025% होता है ओनली सेल। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ये भी याद रखो कि ये आपका प्रॉफिट पे नहीं है, टोटल टर्नओवर पे होता है ये चीज़। अगर टर्नओवर आपने सेल किया है ब्रोकर के पास, तो उसमें से ये आपको चार्ज कट करते हैं, डिडक्ट करते हैं 0.025% ओनली सेल। टोटल टोटल
टर्नओवर, टोटल टर्नओवर पे होता है, प्रॉफिट पे नहीं, ठीक है। और इस पे स्विंग में क्या लगता है, बाई एंड सेल, इसमें दोनों में चार्जेस लगते हैं, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें कितना लगता है, 0.1% टैक्स, ठीक है। इसका भी टोटल टर्नओवर पे लगता है, टोटल टर्न ओवर, टोटल टर्नओवर पे भी इसमें दोनों में लगता है, बाई करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। टोटल टर्नओवर जितना का अगर आप कर रहे हो, जितना आपके पास कैपिटल है, बाई सेल में जो प्रॉफिट हुआ, तो टोटल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोटल टर्नओवर पे बाई या सेल करते हैं तो 1% का एसटीटी चार्ज करता है ब्रोकर। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, क्योंकि आप एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में आप बेच दोगे, ओवरनाइट आप नहीं रखोगे पोजीशन को होल्ड करके, इसलिए उसका बाइंग का पोजीशन का नहीं लगता है, लेकिन इसमें लगता है। ओवरनाइट इसमें आप होल्ड कर रहे हो पोजीशन, एक दिन से कई हफ्तों तक, इसलिए इसमें बाई सेल दोनों का टैक्स आपको 0.1% एसटीटी देना पड़ता है ब्रोकर को, जो बहुत सारे ट्रेडर्स को पता नहीं होता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और एसटीटी दे रहे हो तो बहुत सारे आपको एसटीटी का चार्ज ही देना पड़ेगा। टेकर मेकर ये सब जो होता है वो तो लगेगा ही, लेकिन एसटीटी चार्ज भी कई बार आपको सेल करते 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 लॉस हो जाता है। लेकिन इसमें बाई सेल का उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बड़ा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा प्रॉफिट होता है इसमें, तो बड़ा प्रॉफिट होता है तो ये बाई सेल का एसटीटी जो है, एसटीटी उतना इम्पैक्ट नहीं करता है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे स्कैल्पर को इस बात का पता नहीं होता है, जनरली वो सिर्फ जो चार्ट पे दिखते हैं टेकर मेकर उन्हीं को ही नोटिस करते हैं, एसटीटी को अवॉइड करते हैं। एसटीटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो जब भी आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, एसटीटी देते रह रहे हो आप मार्केट को, ब्रोकर को, तो आपका कैपिटल, अगर आप प्रॉफिट में भी रहोगे ना तो ओवरऑल लॉस में चल जाओगे चार्ज दे करके, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी वीडियो में लगा दूंगा, ताकि आपको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो इसको समझने के लिए। इस तरह से डिफरेंस होता है स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। स्कैल्पिंग में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर रिस्क ज़्यादा है, और डिप्रेशन टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। वो सब चीज़ें मैंने बता दिया, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा सूटेबल है, अगर आप स्विंग करना चाहते हैं या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेडर हैं, जेसी लिवरमोर, उनका भी, वो बहुत बड़े ट्रेडर भी हैं और बुक का ऑथर भी हैं, जेसी लिवरमोर। उनका भी कहना है कि अभी नए ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए सेफ ऑप्शन है स्टार्टिंग फेज में स्विंग करना। और मेरा भी यही ओपिनियन है कि अभी अगर आप नए ट्रेडर हो तो स्विंग ट्राई करो। जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करने लग जाओ, रिस्क मैनेजमेंट सही से करने लग जाओ, ठीक है, और फुल टाइम अगर चार्ट को देख सकते हो, ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाए, तो आप स्कैल्पिंग में आ सकते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए। आई होप आपको हर तरह से मैंने समझा दिया है स्विंग और स्कैल्पिंग का डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि अभी इसके बाद आपको कोई वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट इसमें रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या इसमें जानना है या किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनानी है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।